बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर क्रॉस रेफरेंस, इसका क्या मकसद है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलें। देखिए, आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक्स हैं और पेज नंबर दिए गए हैं। जैसे कि आप एक बुक को बनाते हैं और उस बुक के ऊपर एक इंडेक्सिंग होती है, पहले बताया जाता है कि ये टॉपिक उस बुक के किस पेज के ऊपर मौजूद है। तो यही क्रॉस रेफरेंस करता है कि अगर आप लोग देखें, जैसे मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ इस CCAG टॉपिक की तरफ, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल का बटन को प्रेस करते हुए माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ से उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे वो CCAG मुकम्मल तौर पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वापस मैं पहुँच जाता हूँ इंडेक्सिंग के अंदर। तो किसी भी चीज़ को कहीं से भी आप उसके टॉपिक के ऊपर जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं CIT की तरफ, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप पहुँच गए हैं CIT कोर्स की तरफ। तो ये रेफरेंस कैसे इस्तेमाल होता है, इसको किस तरीके से तैयार करना है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझना है और देखना है। एक एक स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को बनाना है, ये याद रखिएगा कि वो आप लोगों के सामने कि आपने एक अदर टेबल तैयार करना है। टेबल तैयार करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही ये आपके सामने टेबल है और ये मैंने देखें 3 कॉलम और 1 रो का टेबल यहाँ पे तैयार कर दिया है। आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखिए कि आपने सिर्फ हेडिंग लिखनी है पहले यहाँ पे, उसके बाद यानी सीरियल नंबर दे दें, उसके बाद टॉपिक और इसके बाद आपने यहाँ पे पेज लिखना है। टैब की प्रेस करेंगे तो वो नीचे अपने आप ही आ जाएंगे। जितने आपने यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं वो एक एक करके आप वहाँ पे बनाते चले जाएंगे। अब टॉपिक को बनाने के लिए मैं आप लोगों को नंबर 1 के ऊपर कोई टॉपिक यहाँ पे दे देता हूँ। मसलन ABC कोई टॉपिक है, और लेकिन ये याद रखिए कि अभी आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है मैंने ABC, ठीक है, और इसका पेज नंबर मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। इस ABC को भी मैं आगे इस्तेमाल करूँगा, आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से इससे एक अदद बीच में ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ये देखें कि ये मैंने एक ब्लैंक पेज यहाँ से हासिल कर लिया है। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ABC, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल X की मदद से। मुझे इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, ये जगह खाली रखेंगे आप लोग, और नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये मैंने यहाँ पे ABC लिख दी है और कुछ यहाँ पे इससे मुतालिक कुछ भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यानी कोई पैरा हम बना लेते हैं। तो पैरा बनाने के लिए आप लोगों को पता है वर्ड के अंदर एक पैरा, आप लोग वर्ड के अंदर आप लोग पैरे को आप ले सकते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इक्वल RAND रैंड 1, पहला एक पैरा हमें चाहिए, कॉमा 3 सेंटेंसेस का। तो ये देखें कि ये आपके सामने एक पैरा आ चुका है 3 सेंटेंसेस का। अब आप लोगों ने ये जो ABC है इसके ऊपर आना है और होम टैब के ऊपर आके इसको हेडिंग 1 पे शिफ्ट कर देना है। ये याद रखिए कि इसको आपने हेडिंग 1 पे शिफ्ट कर देना है। अब वापस आते हैं अपने इंडेक्सिंग की तरफ और यहाँ पे आते हैं इस टैब के ऊपर, और यहाँ से इंसर्ट के अंदर आके कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं इसमें से हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेडिंग को।
تو یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ہیڈنگ لگائی ہیں ساری کی ساری آ چکی ہیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ پہلے کام کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو میں نے اگزامپل دکھائی تھی وہ بھی موجود ہے، اور جو میں نے ابھی یہاں پہ بنائی ہے ہیڈنگ ABC وہ بھی موجود ہے۔ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ABC کو، اور میں نے انسرٹ کر دیا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوپر ٹاپک کے نیچے ABC آ چکا ہے۔ اب آپ اس کو کلوز کر دیجئے اور پیجز پہ آ جائیے۔ کراس ریفرنس کے اوپر آتے ہوئے اب یہاں سے انسرٹ ریفرنس ٹو، یہاں پہ آ کے پیج نمبر پہ کلک کر دیجئے۔ ایسے ہی آپ انسرٹ کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے سامنے وہاں پہ پیج نمبر بھی آ جائے گا، اور آپ اس کو کلوز کر دیں گے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیسے ہی یہاں پہ آتا ہوں تو دیکھیں کنٹرول کلک فالو دا لنک بن چکا ہے۔ میں جیسے ہی کنٹرول کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں اسی ٹاپک کے اوپر پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ اس کو میں نے رکھا تھا۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ واپس جانا چاہتا ہوں اسی انڈیکس کے اوپر، تو اس کے لیے یہ میں نے طریقہ استعمال کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا بک مارک اس کو دیتے ہوئے اس کو میں نے ہائپر لنک دے دیا ہے، یعنی میں یہاں سے اس کو واپس چلا جاؤں گا ہائپر لنک کے ذریعے۔ یہ دیکھیں میں نے ہائپر لنک کیا، میں بک مارک پہ آیا اور میں نے اس کو انڈیکس کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں جیسے ہی یہاں پہ کلک کروں گا واپس انڈیکس پہ پہنچ جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو اگر بک مارک نہیں دینا آتا تو بک مارک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ بک مارک دینا ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگ آ جائیں، اور یہ بک مارک ہے کراس ریفرنس کے اوپر، اس کے اوپر کلک کریں، اور اس کے بعد بک مارک کا نیم لکھ کے یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کر دیں گے، تو ہائپر لنک سے پھر آپ لوگ بک مارک کے اوپر جا سکتے ہیں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ پورا انسرٹ مینیو پڑھایا ہوا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، جس میں کراس ریفرنس کو میں نے آج آپ لوگوں کو اس میں وضاحت کر دی ہے۔ باقی تمام کی تمام آپشنز اس کے اندر موجود ہیں، آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی اور اس ٹائم اوپر آئی بٹن کے اوپر بھی اس کا لنک آ رہا ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ کراس ریفرنس کو استعمال کرتے ہوئے انڈیکسنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے اوپر ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔